તો વંદે ભારત ટ્રેન ટૂંક સમયમાં -10 ડિગ્રીમાં પણ દોડશે, એટલે કે વંદે ભારત ટ્રેનને બરફ વર્ષાની કોઈ અસર નહીં થાય। ટૂંક સમયમાં જ જાહેર જનતાને સમર્પિત કરવામાં આવશે, જેમાં જમ્મુ અને કાશ્મીરના જમ્મુના કટરા અને રિયાસી વચ્ચે દોડશે વંદે ભારત ટ્રેન। इस वक्त मैं एक वंदे भारत ट्रेन में हूं जो खास तौर से पहाड़ों पर चलने के लिए और खास तौर से इस मौसम में, यानी जब पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है, इस मौसम के लिए डिजाइन की गई है। पहाड़ों पर चलने वाली है। हिमांशु शेखर जी हैं जो नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हैं। सर, इस ट्रेन की क्या खासियत है? देखिए, ये ट्रेन देखने में वंदे भारत साधारण ऐसी लगती है, लेकिन ये है नहीं। इसमें सब जीरो टेम्परेचर पे माउंटेनियस टेरेन में, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में चलने के हिसाब से बहुत सारे मॉडिफिकेशन बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव मैं आपको बताना चाहूंगा ये है कि सब जीरो टेम्परेचर पर आपने देखा होगा, कभी आप ऐसी जगहों पर हिल स्टेशन पे गए हो तो जब बर्फबारी होती है तो टॉयलेट के टैंक ये वाटर टैंक्स हमारे ये जम जाते हैं, फ्रीज कर जाता है इसमें पानी, जिसकी वजह से वाटर सप्लाई इफेक्ट होती है, बाधित होती है। यहाँ पे जितने वाटर टैंक्स हैं सब में सिलिकॉन इंसुलेशन पैड लगाए गए हैं और हीटिंग एलिमेंट्स लगाए गए हैं ताकि पानी न जमे। इसके अलावा वाटर सप्लाई की जो पाइप्स हैं उनमें भी सिलिकॉन इंसुलेशन पैड और हीटिंग एलिमेंट्स लगाए गए हैं ताकि पानी किसी तरह भी न जमे। बात करते हैं आगे, मैं आपको पहले कैब दिखाता हूं। ये हमारा लोको पायलट का कैब है। फिर से मैं कहूंगा ये आम लग रहा है, लेकिन ये आम नहीं है। आप इसमें सीटिंग देखें, इसकी कुशनिंग देखें, ये कुशनिंग बेहतर है और एक तरह से देखा जाए तो ये सेमी पैकेट सीट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं ताकि ड्राइवर कंफर्टेबली गाड़ी चला सके, लोको पायलट गाड़ी चला सके अच्छे तरीके से, क्योंकि ड्राइवर की कंफर्ट बहुत जरूरी होती है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये विंड स्क्रीन देखें आप, ये विंड स्क्रीन बेसिकली साधारण नहीं है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। जैसे ये एक तो डबल लेयर है और दोनों लेयर के बीच में हीटिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जिनसे इसका टेम्परेचर थोड़ा अधिक रहेगा बाकी एटमॉस्फेयर से या कैब से। रीजन ये है कि जो बर्फ होती है, जब बर्फबारी होती है तो बर्फ स्टिकी होती है, वो शीशे पर, विंड स्क्रीन पर चिपक जाती है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो होती है वो बाधित होती है, दृश्यता बाधित होती है। ऐसे में ड्राइवर अच्छे तरीके से गाड़ी चला सके तो यहाँ पे ये हीटेड एलिमेंट्स लगे हुए हैं ताकि बर्फ यहाँ चिपके नहीं और वो ऊपर या नीचे की तरफ चली जाए अपने सड़क के। इसके अलावा कभी कभी भाप आ जाती है, तो जैसे गाड़ियों में डिफॉगर होता है उसी तरह से ये हीटिंग एलिमेंट्स एक तरह से डिफॉगर का काम करेगा। और यदि कोई रेसिडुअल स्नो होती है जो इसमें चिपके रह जाती है तो डिफॉगर से वो चली जाएगी। इसके अलावा ये जो इसके वाइपर्स हैं, वाइपर में जो वॉशर हैं, वॉशर से भी हीटिंग एलिमेंट्स के माध्यम से गर्म पानी आएगा ताकि यदि थोड़ी बहुत जो बर्फ बच जाती है या भाप अगर जमा होता है तो पानी से वो वाइप हो जाए। क्या सीटों में या फिर और कोई बदलाव किया गया है खासतौर से वॉशरूम में? देखिए, अब हम चलते हैं केबिन एरिया में, जैसे केबिन एरिया कहते हैं या सैलून एरिया कहते हैं, जहां यात्री बैठते हैं। पहले मैं दिखाना चाहूंगा, चूंकि वंदे भारत में पेंट्री कार नहीं होती है, हम अपने IRCTC के या जो भी हमारे खान पान के वो होते हैं उनसे हम स्टेशन पे खाना बनवा के यहाँ पे इसमें कैरी कराते हैं। तो ठंड में खाना ठंडा हो जाता है तो वो गर्म करने के लिए देखिए यहाँ हॉट केसेस बनाए गए हैं, यहाँ खाना गर्म रहेगा ताकि हम यात्रियों को गर्म खाना सप्लाई कर सकें। इसके अतिरिक्त देखें हॉट वाटर के लिए भी यहाँ पे अटैचमेंट्स दिए गए हैं ताकि हॉट वाटर हम लोग दे सकें। ये केबिन एरिया है। केबिन एरिया हमारा ये थर्मोस्टेट से युक्त है, इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इसमें थर्मोस्टेट बेहतर क्वालिटी के और इम्प्रूव्ड क्वालिटी के हैं ताकि सब जीरो टेम्परेचर पर भी ये एफिशिएंटली अच्छे तरीके से टेम्परेचर मेंटेन रख सके। इसके जो ग्लास हैं वो डबल लेयर्ड हैं, जैसे ऑर्डिनरी वंदे भारत में और बाकी आम वंदे भारत में होते हैं। डबल लेयर्ड ग्लास हैं और आगे वाले टेंटेड ग्लास हैं ताकि यदि कोई पत्थर भी मारता है तो वो कांच चटक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा वो कांच यात्री की तरफ आएगा। अंदर की भी एक कांच के लेयर है, तो ये डबल प्रोटेक्शन एक तरीके से दिया गया है वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को। आगे आइए आपको दिखाते हैं, ये टॉयलेट है। टॉयलेट में देखिए आप, यदि आपने पहले कोई वंदे भारत का देखा होगा तो उससे थोड़ा सा बेहतर इसका डायमेंशन है। इसके वॉश बेसिन देखें आप तो वो इम्प्रूव डिजाइन के हैं। ये एक अटैचमेंट दिया गया यहाँ पे, ये एक अटैचमेंट दिया गया है ताकि ट्रेन में यदि झटका वगैरह लगता है तो टॉयलेट में आदमी को परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात है, ये जो ऊपर हमने वेंट दिए हैं, हीटर वेंट दिए गए हैं, ये इसलिए दिए गए हैं
ये हीटर वेंट इसलिए दिए गए हैं ताकि केबिन के अंदर तो जैसे थर्मोस्टेट काम करता है तो टेम्परेचर रेगुलेट होता है, लेकिन टॉयलेट में वो रेगुलेशन नहीं होता है, तो सब जीरो टेम्परेचर में लोगों को परेशानी हो सकती है। इसके लिए यहाँ वेंट दिए गए हैं, ब्लोअर वेंट दिए गए हैं, ताकि यहाँ पे भी टेम्परेचर कुछ हद तक मेंटेन रहे। इसके अतिरिक्त तो दो चीजें और हैं जो बाहर हैं तो बहुत सारे फीचर्स, लेकिन मुख्य फीचर्स में एक और फीचर यह है कि जैसे बायो टॉयलेट है, इस सब में बायो टॉयलेट बैक्टीरिया एक्शन पे बेस्ड होता है और बैक्टीरिया सब जीरो टेम्परेचर पर इफेक्टिवनेस उनकी कम हो जाती है। तो जो इनके बायो टॉयलेट टैंक हैं उनमें भी हमने हीटिंग एलिमेंट्स दिए हैं ताकि बायो टॉयलेट ठीक से काम करे और स्टिंकिंग की या बदबू की समस्या अंदर ना हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर। इसके अलावा जो एयर ब्रेकिंग स्टॉक, ये एयर ब्रेकिंग स्टॉक है, हाई प्रेशर से एयर जाती है और ब्रेक अप्लाई होता है, तो ब्रेकिंग के दौरान मॉइस्चर न रहे इसके लिए वहां भी हमने हीटिंग एलिमेंट्स दिए हैं ताकि ब्रेकिंग बेहतर और इफेक्टिव तरीके से हो सके। कब तक इसकी शुरुआत हो जाएगी और कहां से कहां तक चलेगी? देखिए, ये अभी सीआरएस इंस्पेक्शन की रिपोर्ट अभी आई है, उसके कंप्लायंस होते हैं, ऑथराइजेशन मिला हुआ है। इसके बाद अब टाइम टेबलिंग होगी, टाइम टेबलिंग करने के बाद ये निर्णय होगा कि कहां से कहां सर्विस चलानी है। हाँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब भी ट्रेन सर्विस चलेगी उसमें लोगों की भावनाओं का, लोगों की सुविधा का, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट का, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का, हर चीज का ख्याल रखा जाएगा। खास तौर पे पहाड़ों पर फ्रेंडली बनाए गए, स्पेशली इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि सब जीरो टेम्परेचर में, माउंटेनियस टेरेन में ये ट्रेन आराम से खुद भी चल सके और इसमें जो अंदर यात्री बैठे हैं वो भी आराम से यात्रा कर सकें। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो साफ तौर से नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर जी का कहना है कि ये ट्रेन जो बिल्कुल आधुनिक तरीके से हर वंदे भारत से बिल्कुल अलग बनाई गई है, इसकी जो विशेषताएं हैं, खासतौर से जब ये ट्रेनें पहाड़ों पर चलेंगी और जो खासतौर से टॉयलेट के ऊपर जो पानी होता है, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, वहां पर पानी बर्फ बन जाता है, तो वहां पर पानी बर्फ नहीं बनेगा और अब यहाँ पर इस ट्रेन में वो सारी सुविधा मिलेंगी। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, गुजरात फर्स्ट, दिल्ली।